भोरी सखी मांगती हैं, इतेनो मांगू और या बिनु कछु न मांगू लाडली। तेरी मृदो मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली। इतनो मांगू और या बिनु कछु न मांगू लाडली। चाहे नहीं है कुछ। हे स्वामिनी, ऐसे कष्ट मत करो, मेरा हृदय फट जाता है। आप घंटों तक खड़े होकर के आप हमारे लिए कष्ट कर रही हो इस दोपहरी में। हे स्वामिनी, इससे अच्छा तो मेरा प्राण निकल जाता। तो मांग क्या है, चाह क्या है, जो सब कुछ भूल गए, अपनी शरीर की सुध नहीं रही। ये रसिकों की चाह है, ये रसिकों की दशा है, प्रेम विरह की, प्रेम की। भोरी सखी ने जो अनुभव किया, बैठे भोरी सखी, जब दोपहर का समय था, गर्मी के दिन थे, वृक्ष के नीचे भोरी सखी बैठी हुई। भोरी सखी सहचरी स्वरूप थी, प्रिया जो सखी मानती थी। कहने को पुरुष शरीर पर निकुंज में स्थापित एक प्रियाजू के सबसे अति प्रिय लाडली सखी ही थी। भोरी सखी जी जब वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रियाजू के विरह में जब अपना अश्रु प्रवाहित कर रहे, हा किशोरी, हा प्रिया, हा स्वामिनी कर रही, देखते हैं कुछ देर बाद उनको अनुभव होता है कि कुछ ठंडक सी लगी। छाया जो थी वो दूर जा चुकी थी और वृक्ष के जो ओट थे वो सूर्य की रोशनी पड़ने लगी और गर्मी के दिन काफी धूप हो गई थी। ये भी सुध नहीं भोरी सखी जी की, ये भी सुध नहीं थी। स्वामिनी वात्सल्य करुणा स्वरूप, कैसे प्रियाजू से रहा जाता। वो आती हैं और अपनी आंचल से आकर के, प्रियाजू आती हैं और अपने आंचल से भोरी सखी को, उनको पंखे करती हैं और ऐसे आंचल से उनको वो छांव देती हैं, वो ओट देती हैं। घंटों तक प्रियाजू वैसे ही खड़ी रहती हैं। जब भोरी सखी जी को होश आता है तो देखते हैं कि कोई पंखा कर रहा है और छाया की ओट। तो जब देख प्रियाजू, भोरी सखी जो निहाल हो जाते हैं, कहते हैं हमारे लिए कष्ट क्यों करती हो? अगर हमारे लिए तुम कष्ट करोगी तो मैं वृक्ष के पास भी आना बंद कर दूं। जब मेरे लिए मेरी स्वामिनी को कष्ट हो, मेरे लिए मेरे प्राण धन के कष्ट। तो जब रूप गोस्वामी जी को खीर बनाकर जब दी तो रूप गोस्वामी जी भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा मत करना प्यारी जू, ऐसा मत करना, मुझे आपको कष्ट देना मृत्यु के समान है। इससे अच्छा है कि मेरी मृत्यु आ जाए, पर आप कष्ट करो मेरे लिए, ऐसा मत करना प्रियाजू, ऐसा मत करना स्वामिनी। रसिकों की ये
अपने लाडले लाल जो और अपने लाडली प्रिया जो के लिए जो लाड़ है, दुलार है, प्यार है, वो सुख देने की है, सुख देने की जो भावना है, भाव है, प्रेम है, चाहत कुछ नहीं। प्रिया जो की हरि राम व्यास जी, हमारी माई श्यामा जो को राज, जाके अधेन सदा ही साबरो, या ब्रज को सर। कहां तक कहूं, महीनों कम पड़ जाए, बरसों कम पड़ जाए, अगर प्रिया लाल के चरणों की अगर महिमा का बखान करना शुरू करे या वर्णन करना शुरू करे या उनके जस गाना शुरू करे, क्योंकि कोई अंत नहीं। प्रेम रस, इस नित्य विहार रस, वृंदावन नव नौ नवृत निकुंज का प्रेम का कोई वर्णन नहीं कर सकता, जो कि कभी खत्म नहीं हुआ है, ना होगा। ये अनंत आदि काल तक ये प्रेम नित्य विहार रस में चल रहा है और चलता ही रहेगा। ये कोई अवतार नहीं जो अवतार होता है और खत्म होता है, ये नित्य विहार रस है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला नित्य प्रेम रस किए। कहां कहूं इन नैनन की बात, या यलि प्रिया बदन अम्बुजरस, अटके अनत न जात। कहां कहूं इन नैनन की बात। भोरी सखी कहती हैं, क्या मांगती हैं? इतनो मांगू और या बिन कछु न मांगू लाडली, तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागू लाडली। रसिकों की चाह ही यही है भैया। रसिकों ने कभी मांगा ही नहीं कि मुझे सुख हो, मुझे वैभव हो, मुझे यश हो। रसिकों ने तो एक ही चीज मांगा, वो है हमारे प्रिया लाल को सुख पहुंचे, हमारे प्रिया लाल को आनंद हो, हमारे प्रिया लाल को हमारे प्रिया लाल को प्रेम बढ़े, छिन्न छिन्न प्रेम बढ़े हमारे प्रिया लाल के। हम लोग प्यारी तेरो पल पल बढ़त सुहा। रसिकों ने प्रिया प्रीतम को बलैया लेते हैं और कहते हैं कि हमारी भी उम्र लगे हमारी श्यामा श्याम को, हमारे प्रिया लाल को, हमारे लाडले लाल को। तो ऐसी रसिकों की चाह नहीं बची, अपने लिए कुछ नहीं, बस प्रिया लाल खुश रहे। हम तो यही चाहते हैं। वृंदावन प्रेम रस, वृंदावन की प्रेम रस है भैया। इसको ये प्रेम, ये हृदय की प्रेम ही प्रेम को समझ सकता है। और ये बाहर अरे बाहर में कितने जानते हैं राधा कृष्ण। हम तो अपनी स्वामिनी को राधा भी नहीं कहते, हम अपनी प्यारी जू को प्यारी जू कहते हैं, स्वामिनी कहते हैं, लाडली जू कहते हैं और किशोरी जू कहते हैं। वो मूल प्रकृति है, संसार की मूल प्रकृति की जितनी भी स्त्रियां, वो सब की जननी है, सब उन्हीं के स्वरूप से हैं, उनकी चरणों के स्वरूप से निकले हुए तीनों लोकों की वैभव है, त्रैलोक की वैभव है, श्री है वही। पर हमारे लिए मेरी किशोरी भोली भाली लाडली स्वामिनी प्रिया जो किशोरी है, मेरे लिए कोई श्री, कोई वैभव, कोई लक्ष्मी, कोई मूल प्रकृति कुछ नहीं है। अरे हम तो बस, रसिकों ने क्या मांगा है? रसिकों ने, हरिदास जी महाराज, जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारे, अवलोकत रहे केलि सखे सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोष,
उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमी पोसे, निपृत द्वारे ठाड़े रहे दर्शन आस जास की, आस धीर उतोद कर रसिक छाप हरिदास की। रसिकों ने कभी अपनी चाह ही नहीं किया। हरिराम व्यास जी अनन्य वृंदावन की निष्ठा, वृंदावन रज की अनन्य निष्ठा, क्या मांगते हैं? वृंदावन के छाड़ के और देश नहीं जाऊं, ब्रज तजी बैकुंठ न जाऊं। वृंदावन की रज को छोड़ करके हरिराम व्यास जी मधुकर शाह राजा ओरछा के राजा को भी ठुकरा देते हैं निमंत्रण को। यद्यपि वो उनके शिष्य थे फिर भी उनका निमंत्रण ठुकराते हैं और नहीं जाते हैं। हाथी घोड़े लेकर के आते हैं, बोलते हैं नहीं, जब मैं वृंदावन आ गया, वृंदावन में जब अपने प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो गया, अब वृंदावन छोड़ करके और देश